मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में एक्सरसाइज 8.1 के सम्स आपको कराए जाएंगे। जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पर बेस्ड आपको सम्स कराए थे, और जो भी इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, ये सारा आपको कराया गया था उसमें। ठीक है, तो आज के इस क्लास में मैं आपको 8.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कराने वाला हूं, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि जो भी सवाल आपको कराए जाए आज के क्लास में वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले कि अगर आपने ट्रिगो के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी 8.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पिछले क्लास में कराया है, अगर वो आपको नहीं पता तो एक बार आप पीछे की वीडियो देख लीजिए। पीछे की क्लास में जो वीडियो मैंने बनाया है उसको आप देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस एक्सरसाइज में कौन कौन से कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है और किसका यूज़ होना है। ठीक है, तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट एक्सरसाइज है ये 8.1। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट में इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी राइट एंगल इसका बी पे है। AB इक्वल टू 24 cm, BC इक्वल टू 7 cm। डिटरमाइन यानी आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में साइन A कॉमा कॉस A, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, और सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है, सॉल्व करना है साइन C एंड कॉस C। ठीक है, तो पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, राइट एंगल बी पे है, तो पहले हम राइट ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लें। राइट एंगल बी पे है, ये A हो गया, ABC, ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। इसमें AB गिवन है 24 cm, तो ये साइड आपका 24 cm गिवन है, और BC 7 cm गिवन है। ठीक है, अब बाकी जो पार्ट्स हैं उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसमें पहले आपको यह देखना है कि राइट ट्रायंगल में हमारे पास 2 साइड्स गिवन है, थर्ड साइड गिवन नहीं है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए हमारा कि फर्स्ट में कौन सी साइड गिवन नहीं है वो हमें फाइंड करना है। तो राइट ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, हाइपोटेनस गिवन नहीं है, तो पहले आपको हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें चलना है पाइथागोरस थ्योरम में। अब लिखिए इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। रीजन लिखना है यहाँ पे। अब आपको AC स्क्वायर फाइंड करना है। AB गिवन है 24 का स्क्वायर, BC है 7 का स्क्वायर, ये हो गया 576 प्लस 49 प्लस करेंगे तो 625 आ जाएगा। तो AC की वैल्यू क्या आ गई, √625 मीन्स 25 cm। अब ये 25 cm हमें AC फाइंड हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास ट्रायंगल के तीनों साइड अवेलेबल है। अब हमें जो भी एंगल फाइंड करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, वो हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट में आपको फाइंड करना है साइन A। साइन A का मतलब हो गया, पहले साइन का फॉर्मूला हो गया P/H। अब A का मतलब है कि एंगल A के लिए जो थीटा बन रहा है, जो हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया था, जो थीटा बन रहा है यहाँ पे A पे बन रहा है, मीन्स यहाँ पे बन रहा है। अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है तो ये हमारा P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। H कभी चेंज नहीं होता, H वही रहेगा। तो इसके लिए हमारा P क्या हो गया, A एंगल के लिए P हो गया BC और H हो गया AC। तो इसका आंसर क्या हो गया 7/25।
एक आंसर हो गया साइन ए का, ठीक है। इसी तरह से अब आपको फाइंड करना है कॉस ए। कॉस ए, कॉस होती है बी अपॉन एच। अब ए एंगल के लिए बी क्या होगा, ये पी हो गया तो बी आपका ए बी है, और एच हो गया ए सी, तो ये हो गया आपका 24 अपॉन 25। कॉस ए भी आ गया, ठीक है। तो एंगल ए के लिए दोनों की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड पार्ट में आप आ जाओ। सेकेंड पार्ट में है आपका साइन सी। साइन सी, साइन हो गया पी अपॉन एच, बट यहाँ पे एंगल है सी। ध्यान रखना है, जब एंगल सी है यानी कि एंगल अब यहाँ नहीं बन के एंगल अब यहाँ बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है तो पी क्या होगा, एंगल के सामने का पी हो जाएगा ए बी, और एच हो जाएगी ए सी। तो क्या इसका आंसर आ गया, ए बी 24 है अपॉन 25, इसका आंसर ये आ गया। इसके बाद है आपका कॉस सी। कॉस सी हो गया बी अपॉन एच। अब सी एंगल के लिए बी क्या हो जाएगा, सी एंगल के लिए ये पी है ये बी है, बी सी अपॉन एच हो गया ए सी। बी सी है 7 और एच हो गया 25। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई। तो इसमें बस जो देखना है, जो आपको मैंने पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट में समझाया था, बस वही सारा चीज़ यूज़ हुआ है इसमें। जो साइड नहीं गिवन है, पहले पाइथागोरस से हम वो साइड निकालेंगे, इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पूछा गया है हम उसका जवाब लिखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना है कि एंगल का ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया कि अगर एंगल यहाँ बन रहा है, थीटा यहाँ बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होती। इसके बाद अगर यहाँ एंगल बन रहा है तो उसके सामने का परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगी। यानी परपेंडिकुलर और बेस थीटा के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, बट हाइपोटेनस चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल फिर मैं इसी एक्सरसाइज का करा रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर है 4 और क्वेश्चन गिवन है, गिवन 15 cot A, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। sin A एंड sec A। याद देखिए फिगर में, फिगर इसमें है नहीं, आपका गिवन है, गिवन है इसमें 15 cot A इक्वल टू 8, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं इसमें। जब फिगर गिवन नहीं है तो फिगर हमें ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ भी एंगल ए के लिए है और हमें जो फाइंड करना है उसमें भी एंगल ए ही है, तो कोई एंगल चेंज इसमें है नहीं, सेम एंगल है, तो फिगर की ज़रूरत नहीं है। 15 cot A इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से cot A की वैल्यू आप निकाल लीजिए 8 अपॉन 15। अब cot में क्या होती है, B अपॉन P। cot आपका होता है B अपॉन P, यानी कि B दे रखा है रेशियो में 8 और P दे रखा है रेशियो में 15। तो B और P अगर गिवन है तो हम क्या फाइंड करेंगे, H फाइंड करेंगे। अब पहले इसको लेट कर लीजिए, क्योंकि ये अभी अपॉन में गिवन है, नहीं रेशियो में गिवन है। तो लेट करिए, लेट B इक्वल टू 8K एंड P इक्वल टू 15K। तो H आ जाएगी H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से आपका P गिवन है 15K स्क्वायर, B गिवन है 8K स्क्वायर, 15 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगी 225K स्क्वायर, और 8 जा 64K स्क्वायर। जब दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगी 289K स्क्वायर, ठीक है। ये H स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब हम H की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से।
तो इधर रूट आ जाएगा 289 के स्क्वायर का, 289 का रूट हो जाता है 17 और के स्क्वायर का के। तो यहाँ पे h की वैल्यू जो हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू हमें मिल चुका है 17 के। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है साइन ए। तो साइन ए क्या हो जाएगी, P अपॉन H। अब P क्या है हमारे पास, P है 15K और H अभी आ चुकी है 17K। यहाँ से K कैंसिल कर लो, आंसर क्या आ जाएगा 15 अपॉन 17। एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर फिर हमें निकालना है सेक ए। सेक ए क्या होती है, कॉस का उल्टा यानी H अपॉन बी, है ना। B अपॉन H आपका कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो H अपॉन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी H की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 17K और B की वैल्यू 8K गिवन है, 8K, K कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 17 अपॉन 8। इस तरह से इसका वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको अपॉन में वैल्यू दे रखा है, अपॉन में है, तो पहले उसको आप के लेट करोगे, क्योंकि अपॉन में रेशियो होता है, रेशियो में हम डायरेक्ट सवाल को यूज नहीं कर सकते, तो वहां पे हमें लेट करना पड़ेगा और लेट करने के बाद सॉल्व करेंगे और फिर हम आपको पुट करके, जैसे हमने बताया प्रोसीजर, इस तरह से आप सॉल्व करोगे। कहीं भी आपके कोई भी टर्म नहीं छूटेगा और कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल एक और मैं करा रहा हूं इसी क्लास में। एक क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A equal to cos B then show that एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, अब इसमें देखिए एंगल A और एंगल B हमारा एक्यूट एंगल्स गिवन है। इसका मतलब है कि एंगल A और एंगल B अगर एक्यूट एंगल है तो राइट एंगल क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। ये राइट एंगल हो गया C, A और B एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब हमें इसमें गिवन है कि cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B गिवन है, तो पहले हम cos A की वैल्यू निकाल लें। इन ट्रायंगल ABC cos A, cos होती है B अपॉन H। अब देखिए A एंगल के लिए, यानी एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है, थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे अगर थीटा बन रहा है तो बेस ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी, तो बेस हो जाएगा आपका AC और हाइपोटेनस आपका AB ही रहेगा। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से अब हम cos B निकालेंगे। cos B, यहाँ भी cos का फॉर्मूला लगाएंगे B अपॉन H, लेकिन अब एंगल B के लिए, अब एंगल A के लिए नहीं है, इसे आप भूल जाइए। एंगल B के लिए, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस हो जाएगा BC, तो ये हो जाएगी BC अपॉन AB इक्वेशन सेकेंड। अब गिवन है cos A इक्वल टू cos B, या लिखिए गिवन दैट cos A इक्वल टू cos B, तो cos A की वैल्यू हमें मिला है AC अपॉन AB और cos B की वैल्यू मिली है BC अपॉन AB, तो AB कैंसिल हो गया। क्या रिजल्ट रह गया अब आपका AC इक्वल टू BC।
अब फिगर में आप आ जाओ, ए सी इक्वल टू बी सी है, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई। और जब ये दो साइड इक्वल हो गई तो आपने 9th क्लास में प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा कि इफ साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इसके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, रीजन क्या हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इस तरह से एंगल ए और एंगल बी आपको इक्वल प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह के सम्स जो है सो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह के सम्स आप इसको करते रहिए, और मैं आज की क्लास में आपको यहाँ तक करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे भी जो कुछ इंपॉर्टेंट सम्स हैं जो पेपर में आते हैं वो कराऊंगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको मेरा मेथड समझ में आता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और स्टूडेंट्स में इसको शेयर करना है और लाइक करना है। थैंक यू स्टूडेंट।